स्मार्ट कीन लर्नर्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया हो तो पहले आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट माय यूट्यूब चैनल आल्सो फॉर नेक्स्ट। टुडे वी विल रीड एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 12 reproduction in plants. What is the meaning of reproduction? Reproduction means to produce new young ones like same kind. अपने ही जैसे नए young ones पैदा करना reproduction कहलाता है। Reproduction in plants means plants में reproduction किस प्रकार से होता है? तो plants में reproduction 2 टाइप से है। First, asexual reproduction. Next one is sexual reproduction. So one by one I explain both. Asexual reproduction means the production of new plants from existing plants without the involvement of gametes or sex cell is called asexual reproduction. Asexual reproduction कहलाता है। And asexual reproduction further divided into 4 parts according to your chapter. First, vegetative propagation. Second one, budding. Third one is fragmentation. And fourth one is spore formation. Vegetative propagation. What is the meaning of vegetative propagation? Vegetatively new young ones पैदा करने means vegetative parts के द्वारा। Vegetative parts are leaf, root, stem and buds. These 4 parts are the vegetative parts of the plant. Reproduce by these parts called vegetative propagation. So vegetative propagation में mainly vegetative propagation by stem सिंपल है। रोज प्लांट आपने देखा होगा, कटिंग मेथड से हम क्या करेंगे, उसको 2 हाफ्स में कट कर लेते हैं और जो कट किया हुआ पार्ट है उसको हम दोबारा से सोइल के अंदर शोइंग कर देते हैं, बिजाई कर देते हैं उसकी। तो आप कुछ दिन में देखेंगे कि न्यू लीव्स आर कमिंग। तो इससे हमें पता लगता है कि वेजिटेटिवली बाय कटिंग मेथड स्टेम्स कैन ग्रो इनटू न्यू यंग वंस। नेक्स्ट वन इज vegetative propagation by roots. A new sweet potato plant grows from each bud on the old sweet potato. Means a sweet potato is a root. By root, firstly buds came on their body, sweet potato. After that, these buds can grow and to form new sweet potato plants. Next one is vegetative propagation by leaves. I think you have seen many times in our books leaves के द्वारा vegetative propagation किस प्रकार से होगा। सिंपल है, एक बायोफ्लम नाम का छोटा सा हम कह सकते हैं प्लांट है, जो जिसे हम पत्थर चट्ट भी बोलते हैं, जो कि इस कार्य में हमारी हेल्प करता है कि लीव से किस प्रकार से हम रिप्रोडक्शन दिखा सकते हैं। सो वी कैन बायोफ्लम की जो लीव्स हैं एक्चुअल में कैसी होती है, इस प्रकार से। जो ये एरियाज हैं, यहां से प्लांट नई लीव्स के साथ ग्रो करता है। इस प्रकार से ग्रो करता है। इस प्रकार से हम इनमें से एक को भी यहां से डिटैच करके कहीं भी सोयल में लगा सकते हैं और वहां पर एक अलग से ग्रो करेगा बिगोनिया प्लांट।
दैट बायोफ्लम मीन्स अलग ही एक ग्रो करता चला जाएगा इस प्रकार से. सो दिस इज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द लीव्स. लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नाउ आफ्टर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नाउ बडिंग प्रोसेस. व्हाट इज दिस प्रोसेस? इन बडिंग प्रोसेस a small part of the body of the parent plant grows out as a bulb-like projection called buds, which then detach the become a new plant. आपने yeast cell के बारे में सुना होगा. Yeast is a single celled organism. In that yeast, firstly one buds forming, after that buds, multiple buds are coming, and that multiple buds detach from the parent body, and many छोटे yeast cells प्रोड्यूस होते हैं और वो अपने आप में न्यू यंग वंस के रूप में ग्रो करते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज द yeast cell and this one is the bud. ऊपर देख रहे होंगे आप बडिंग फॉर्मेशन. आफ्टर दैट बर्ड्स दो में डिवाइड होता है और ये बर्ड्स फर्दर मल्टीपल बर्ड्स भी आ सकते हैं उसके ऊपर, और अलग से काफी सारे मल्टीपल सेल्स कैन ग्रो फ्रॉम ए सिंगल यीस्ट. नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन इज ए प्रोसेस द breaking up of the body of a plant into two pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a new plant is called fragmentation. Means कि कोई एक कंप्लीट बॉडी अपने आप जब वो मैच्योर हो जाती है, इस प्रकार से मैच्योर हो जाती है, वो अपने आप 3 हाफ्स में टूट जाएगी. 3 में, 4 में, 5 में, मल्टीपल हाफ्स में टूट जाएगी, और ईच हाफ बिहेव्स लाइक ए न्यू इंडिविजुअल. दैट वन इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन, मीन्स स्पाइरोग्रा. या आपने देखा होगा ए फिलामेंट टाइप ग्रीन एल्गी प्लांट आल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन. नाउ नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन. Fourth and the last asexual reproduction का spore formation. Spores are the asexually reproductive bodies. Spores are not seeds. ये seeds नहीं होते. Most of the fungi and flowerless plants such as fern and mosses reproduce asexually by means of spores. The common bread molds plant Rhizopus fungus reproduced by the method of spore formation. So in that spore formation छोटे इसके कण होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं फिगर 9. This is a common bread molds plant. It reproduces by forming spores. So in that spore cases ब्रस्ट ये फटते हैं, और उसके बाद छोटे जो कण हैं बाय एयर बाय वाटर, कहीं भी जहां पर इनको सुटेबल और फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वहां ये ग्रो करेंगे एज ए न्यू इंडिविजुअल. दैट योर दिस asexual reproduction is over now. Now we will discuss about the sexual reproduction. Now reproduction in plants के अंदर आता है sexual reproduction. What is the meaning of sexual reproduction in plants? The production of new plants from existing plant by the fusion of their gametes or sex cells is called sexual reproduction in plants. Actual में क्या है? A flower is the main reproductive structure of flower. Sexually reproductive जो structure है वो flower होती है, क्योंकि इस फ्लावर के अंदर दोनों तरह के गैमेट्स पाए जाते हैं, मीन सेक्स सेल्स पाई जाती हैं, मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल.
तो फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं आपको इसके सारे के सारे जितने पार्ट्स हैं उनके बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। फर्स्ट, जो ग्रीनरी पार्ट होता है नीचे, दैट वन इज द सेपल। आफ्टर दैट दिस इज द पिस्टिल फुल, दिस इज द पिस्टिल, पिस्टिल having style means this one, this part is the style, and ovary, this full part is ovary, and ovules, these are the ovules जो in between इसके बीच में है, these are the ovules, and next one is the stigma। स्टिग्मा जो ऊपर का जो कलेक्टिव पार्ट होता है, जो एंथर से पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करता है, that one is the stigma। These all parts are the female parts of the flower, sorry। So next one is male part of the flower। Male parts are anther, filament, these are the male parts, and stamen is the actual, this is the male part of the flower, this is the anther part, this is the filament part, two parts combined to join that stamen will formed। Now what is pollination? Pollination process, what is pollination process? हम बात करेंगे पोलिनेशन की। पोलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज कॉल्ड पोलिनेशन। मीन्स यहां से जो छोटे 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 कण होते हैं इसके, दीज आर द पोलन्स। पोलन्स मीन्स पोलन ग्रेन्स, जो छोटे छोटे कण होते हैं, ये बाय द कैरियर किसी भी तरीके से, मधुमक्खी से और हवा, पानी, वाटर, एयर, किसी भी चीज के द्वारा यहां से ये ट्रांसफर हो जाते हैं ऑन द स्टिग्मा। जो ट्रांसफरिंग प्रोसेस है, दैट वन इज द पोलिनेशन। नेक्स्ट है, इसी में दूसरा आता है, सेकंड आता है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। कौन सा प्रोसेस आता है? fertilization। In this fertilization process, the male and female parts fuse together, male and female sex cells fuse together to form जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बट हाउ? पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, यहां पर एक पोलन ट्यूब बनती है, वो पोलन ट्यूब ओवम्स के पास जाती है। ओवम्स के पास जब पोलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं तो ये मिलकर क्या बनाएंगे? क्या बनाते हैं? ये सभी मिलकर बनाएंगे जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट। ये सभी क्या बनाएंगे? जाइगोट। और the process of fusion of male and female sex cells to form zygote is called fertilization, so आज के लिए बस इतना ही। आपको काफी कुछ इसमें बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 पार्ट्स थे उसके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड 4th पॉइंट होता है स्पोर फॉर्मेशन। और उसके बाद मैंने बताया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें 2 प्रोसेस हैं, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इन दोनों के बारे में और फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया गया है इस वीडियो के अंदर। आई होप सभी ने अच्छे से सीखा होगा। जिन्होंने भी सीखा होगा प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे की फर्दर अपडेट्स मिलती रहें, मोर अपडेट्स मिलती रहें। ओके, हैव अ नाइस डे।